नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का बीएसएससी सीजीएल पीटी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। फुल लेंथ आपका 150 क्वेश्चन का, उसमें 2 सेट हम लोगों ने कर लिया था। यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और जैसे कि आपका बीच में तबीयत खराब होने की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया है, तो उसको हम चाहेंगे 2-2 सेट डालकर आप सभी का वो रिकवर करा देते, जिससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। समय बहुत कम है, तो आइए देखते हैं बीएसएससी सीजीएल पीटी 3 के लिए आपका टेस्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बिहार की प्रमुख नदी एवं उनके उद्गम स्थल में कौन सी सुमेलित नहीं है, आपका कह रहा है। ठीक है, तो कोसी जो निकलती है वो सप्त कोसी पूर्वी नेपाल से। सही बात है आपका। 7 कोसी इसका नाम इसलिए पड़ा सप्त कोसी, क्योंकि ये 7 धाराओं से निकलती है। ठीक है, 7 धारा मिल के आपका निकलता है, जिसके कारण इसको सप्त कोसी बोला गया है। और इसका उद्गम स्थल हो गया सोन नदी, आपका अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, यह भी सही है। कर्मनासा आपका विंध्याचल की पहाड़ी में निकलती है, यह भी सही है। कर्मनासा देखेंगे तो ये आपका विंध्याचल की पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। कर्मनासा कैमूर से होती हुई आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? चौसा में। तो चौसा में आपका आके मिल जाती है ये कर्मनासा। तो गंगा का हो गया सहायक नदी आपका, जो विंध्याचल और कैमूर से। एक बच गया गंडक। गंडक आपका नमपा श्रेणी, ये आपका गलत, एक ही बच गया। डी ऑप्शन जो है इसमें आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकलती है कहाँ से? अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। गंडक याद रखेंगे, अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा भी आपका नेपाल में ही है। अगला देखिए, कर है कि सोमेश्वर कुंड कहाँ स्थित, सॉरी रामेश्वर कुंड कहाँ स्थित है। तो देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, ये 4 नाम अगर आपको दिखाई देगा, रामेश्वर कुंड या फिर सीता कुंड पूछे, या फिर आपका लक्ष्मण कुंड पूछे, या फिर भरत कुंड पूछे, तो ये सब याद रखेंगे। राम जी के पूरे कहाँ चले जाएंगे? मुंगेर में। राजगीर का एक प्रसिद्ध है आपका सप्तधारा, सप्तधारा कुंड जो है, ये आपको याद रखना है। सप्तधारा कुंड राजगीर हो जाएगी। और गया का एक याद रखिएगा, गया का जो है वो है आपका अग्नि कुंड। ठीक है, अग्नि कुंड जो है वो आपका गया का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर है टाल मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है। ये आपका पटना से भागलपुर के बीच में ये सब जितने हैं टाल मिट्टी पाई जाती है। तो आपका एक ऑप्शन बच गया कैमूर। ठीक है, कैमूर में आपका टाल मिट्टी नहीं रहेगी। अगला देखिए है कि बिहार सरकार की संबल योजना, याद रखेंगे संबल योजना किससे संबंधित है। तो ये आपका जितने दिव्यांगजन, दिव्यांगजन जितने हैं, अर्थात जिसको हम लोग विकलांग के नाम से जानते थे, अब दिव्यांगजन हो गया। तो दिव्यांगजन में जिसकी विकलांगता 40% से अधिक अधिक है, उन सभी को इसमें रखा गया है। किसमें? तो संबल योजना, याद रखेंगे। तो संबल योजना किससे है? दिव्यांगजन से है, जिसमें आपका परिवार को कितना 20,000 रुपये अनुदान में दी जाती है। अगला कह रहा है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो ये देखिए मध्य युग का माना जाता है। ठीक है, अब इनका कुछ बहुत ही आते रहता है, चूँकि ये बिहार का रिलेटेड है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ये विद्यापति जो है वो किस युग के हो जाएंगे? तो मध्यकाल के हो जाएंगे। ठीक है, जो बिहार के मिथिला क्षेत्र जो अभी पड़ जाता है आपका कहाँ? मधुबनी के एरिया में। ठीक है, मधुबनी जिला में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में जैन के प्रमुख तीर्थ स्थल कौन नहीं है, बिहार का आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला आपका देखते हैं। कह रहा है गुनाव जी नवादा का है, ये आपका ठीक है। यहाँ लछुआरा जमुई में भी है, आरा भोजपुर में भी है। कदम कुआं एक ही ऑप्शन बच गया आपका डी लास्ट में, कदम कुआं पटना जो है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि बिहार में किस जिला का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जो है वो कहाँ है? छोटा जिला जहाँ रहेगा वो आपका सर्वाधिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शिवहर। और शिवहर जो है सबसे छोटा जिला होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व, मतलब जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या रहती है उसको जनसंख्या घनत्व बोला गया है। तो देखिए सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ रहता है? आपका शिवहर में। उसके बाद ही नंबर आता है आपका पटना का। ठीक है, पटना जो है वो दूसरे नंबर पे, याद रखेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसमें शिवहर में है 1880 लोगों का, और इसमें है 1823 लोगों का। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस आपका असम में पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में
एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले जो हैं वो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं किस अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति जो है अपना शक्ति का उपयोग कर सकता है, अर्थात वीटो पावर का उपयोग जो है अनुच्छेद 111 में है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि वो कौन से थे, तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा का गठन किया गया है। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए, अर्थात पूछ रहा है कि नीति आयोग का गठन किया गया है। तो देखेंगे तो राज्य शासनों के प्रशासनिक जितना है राज्य के लिए ये सब विकास का तो बात आएगा ही आएगा। प्रशासनिक विकास एवं कानूनी संरचना को व्यवस्थित करने के लिए आपका नीति आयोग का गठन किया गया था। एक चीज, नीति आयोग किसके स्थान पे आया था, तो योजना आयोग के स्थान पे, और कब आया था ये भी हम लोगों को ध्यान देना है, तो 1 जनवरी 2015 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है पहला कि इसका जो है गठन कब हुआ था, 1952 में गठित हुआ था, बिल्कुल सही आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का हुआ था। दूसरा कह रहा है यह संवैधानिक निकाय तो नहीं है, ना ही यह गैर संवैधानिक भी है, तो यह देखिए संवैधानिक निकाय नहीं है, गलत दे रहा है। फिर अगला कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता हमेशा राज्य मंत्रियों द्वारा की जाती है, जबकि इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के कौन है, प्रधानमंत्री होते हैं। अगला कह रहा है कि इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, नहीं ये तो आपका नीति आयोग योजना आयोग पे आया था, अभी हम लोगों ने बात किया। अगला देखिए कह रहा है कि पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अन्नाईमुड़ी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर अवस्थित है, तो अन्नाईमुड़ी आपका अन्नाईमलाई पे है, अन्नाईमलाई का है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और अन्नाईमलाई कहाँ पड़ जाता है, किस राज्य में है आपका, तो केरल का है, ये तो सबको पता होगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर सेट 3 का आपका 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था, तो 1952। ठीक है, 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति जो है वो आपका किस देश में संबंधित, जुल्लू आपका बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वीवीआई रखिएगा इसको। जुल्लू जो है आपका दक्षिण अफ्रीका का है। उसके अलावा देखिए पूछ देता है रेड इंडियन किसका है, तो रेड इंडियन आपका अमेरिका का हो जाता है। और भी पूछता है ऑस्ट्रेलिया का, जैसे है आपका खरगोशनिस और बिंदुबी, ये आपका पूछ देता है। दूसरा और भी एशिया का जैसे पूछते रहता है, सेमांग, एनू और खिरगिज। और न्यूजीलैंड का एक पॉपुलर आता है माओरी। ठीक है, माओरी जो है ये कहाँ है आपका, न्यूजीलैंड का, तो इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, तो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक पूछता है इसरो। ठीक है, विक्रम साराभाई का बात आया तो इसरो की बात कर लेते हैं, जिसका गठन कब हुआ था, 1969, शायद 15 अगस्त 1969 को ही हुआ था ये, सॉरी 1969 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि मैकाल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदी का नाम बताइए। तो अभी हम लोगों ने देखा एक तो आपका सोन नदी था। ठीक है, और सोन के अलावा निकलती है नर्मदा, तो नर्मदा और सोन, सोन आपका 2 था, तो नर्मदा और सोन 2 ऑप्शन में है, तो नर्मदा और सोन आपका यही सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा जीवमंडल जो है वो है आपका खांगचेन जोंगा। खांगचेन जोंगा जो है ये कहाँ पर है, सिक्किम में है, जो आपका सबसे ऊंचा माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भारत का पूछेगा कि पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपका नीलगिरी का। ठीक है, याद रखिएगा, अगर सर्वप्रथम पूछे तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि विजय अमृतराज किससे संबंधित है, किस खेल से है, ये आपका टेनिस से। विजय अमृतराज किस खेल से, वीवीआई रखेंगे, किसका है, टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो लोगों को जो है विकास मुल्क प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना ही सबसे ज़्यादा इसका प्रभावी है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। अगला क्वेश्चन आइए कर रहा है कि भारत के
वे राज्य कौन से हैं जो अपनी सीमा गोवा के साथ साझा करते हैं? तो गोवा आपका छोटा जो सटा हुआ बगल में ही महाराष्ट्र और कर्नाटक है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने भाग हैं? तो मूलतः जो है भाग वो हो जाएगा मेरा 22। और अगर पूछे हमसे कुल भाग, ठीक है, याद रखिएगा अगर इसमें रहता कुल भाग कितने हैं तो हम लोग मारते 25, लेकिन अगर पूछे कि मूल कितने भाग हैं तो हमेशा मारना है आपको 22 ही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी है कोची, ठीक है। चलिए अगला देखिए, करण निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक नहीं है? ठीक है, तो तबला वादक इसमें कौन नहीं है? शिव कुमार। शिव कुमार जो है वो आपके सितार वादक हैं। शिव कुमार शर्मा के यहाँ सितार वादक हैं। बाकी तो आपका किशन महाराज ये भी तबला, जाकिर हुसैन पॉपुलर हैं, और निखिल घोष। ये जाकिर हुसैन तो हमेशा पूछता है आपका। चलिए अगला देखिए, कह रहा है एक और नाम आता है आपका सुखविंदर सिंह, ये भी तबला के हैं। अगला है कि किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको कन्नड़ को मिला है, ठीक है। सर्वाधिक लिखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ज्ञानपीठ आपका कन्नड़ को अब तक 7 बार मिल चुका है। चलिए अब देखिए, कह रहा है अगर इस ऑप्शन में हिंदी रहता तो हिंदी हमारा जरूर सही होता, चूंकि इस ऑप्शन में देखेंगे तो हिंदी है ही नहीं, ठीक ठीक है, इसलिए कन्नड़ हो जाएगा। हिंदी को चूंकि मिल चुका है अब तक 10 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो हमारा इसमें वही सही होता, ठीक है, लेकिन आपका था नहीं तो इसमें हम लोगों ने कन्नड़ टिक गया, जो कि आपका सर्वाधिक है इन चारों में। आगे देखिए, कर रहा है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला आपका मीरा कुमार हो जाएंगी, डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कब से कब तक रही थी मीरा कुमार आपका? तो 2009 में आपका बनी थी, तो 9/5/14, 2009 से आपका 14 तक, और ये 15वीं अध्यक्ष थी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं? बहुत वीवीआई रखिएगा। तो नए उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके सुमन बेरी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ देते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष कौन है? तो भैया आपका याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपके प्रधानमंत्री। अगला देखिए, कर है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन देश की है? तो ये कुवैत की होती है। कुवैत का आपका कौन सा होता है? दिनार। कुवैती दिनार जो है वो अभी सबसे महंगी है, ठीक है। चलिए, जो कि भारत के लगभग 263 रुपए के आसपास एक दिनार, कुवैती दिनार का वैल्यू है, ठीक है। डॉलर तो अभी 72-74 चल रहा है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि FICCI का संक्षिप्त रूप क्या है? ठीक है, किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये है आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का शॉर्ट है आपका ये। अगला देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? केवल मजदूरी नहीं, केवल किराया नहीं, सभी अस्थाई लागत का जोड़, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इसका जो है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ठीक है, तो CSO द्वारा किया जाता है। चलिए अगला कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपात घोषित करता है? तो हमारे आपका आपात कितने हैं? 3 दिया गया है, 3 का वर्णन है आपका, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय, और एक है आपका वित्तीय, ठीक है। तो वित्तीय आपात आपका सबसे कितना है? याद रखें लगातार, 352, 356 और 360, यही 3 है, 4-4 का अंतर है, और 3 है आपात। तो 3 आपात में आपका पूछ दिया सबसे लास्ट कौन है? वित्तीय आपात, 360 ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, तो कह रहा है आपका कि जीवन के अधिकार के अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में और कौन सा अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो इसमें हमारा एक और अधिकार आ जाता है, भोजन का अधिकार, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 21 में ही आपका दिया गया है भोजन का अधिकार भी। इसी में आपका शिक्षा भी है, 21 के कौन है? 21 के क में, 21 के क में जो है वो आपका शिक्षा का अधिकार दिया गया, जिसमें कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा
दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपका, निम्नलिखित शासकों को अपने शासनकाल के अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये था 1206 से आपका 10 तक। उसके आगे चलेंगे तो कह रहा है गयासुद्दीन बलवन, बलवन तो लास्ट में आया था इल्तुतमिश के बाद ही, और बलवन के बाद आपका रजिया, और शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश आपका 1210 के बाद आपका आया था आराम शाह, आराम शाह के बाद बना था इल्तुतमिश। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश आपका 1211 से आपका रहा 36 तक। और फिर आपका सुल्तान रजिया सुल्ताना का टाइम आया। ठीक है, रजिया सुल्तान के बाद बना था आपका बलवन। तो रजिया सुल्तान का आपका बलवन, रजिया सुल्तान के बाद आपका बलवन आया था, यहाँ शायद हमने बलवन पहले बोले। रजिया सुल्तान 1236 से आपका 40 तक रही थी, और उसके बाद आपका बना था बालवन जो आपका सजदा और पैगोस लेके आया था, तो 40 से ये रहा था। आगे देखेंगे तो आपका इसके अनुसार अरेंज कर लेंगे तो सबसे पहले 1 ये आ जाएगा, फिर 10 के बाद आपका 3 नंबर का रहा है, 2 नंबर पे 3 आ जाएगा, 3 नंबर पे आपका ये हो जाएगा, और 4 सबसे लास्ट में। तो 1 और 2 लास्ट में, एक शुरू में 1 1 3 आपका 1 3 4 2, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए कर चौरी चौरा कांड की घटना कब हुआ था। तो ठीक है, ये 1922 में हुआ था। इसी के कारण गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। अगर बाई डेट पूछे चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो ये आपका 5 फरवरी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कर रहे हैं कि आपका अमेजन नदी किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिण अमेरिका से आपका गुजरती है, कौन सी, अमेजन नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में भारत के शोध केंद्र है। ठीक है, ये शोध केंद्र लगाया गया है अंटार्कटिका पे। ठीक है, देखिए ऑप्शन डी में है, वहीं पर आपका ये लगाया गया है। पहला जो था वो आपका कौन था, दक्षिण गंगोत्री, और उसके बाद ले जाकर दूसरा लगाया गया, वो उसका नाम रख दिया गया मैत्री। अगला देखिए कर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे स्थलीय आवास वन में रह सकते हैं, घास के मैदान में भी रह सकते हैं, मरुस्थल। दलदल जो है वो आपका एक आवास का स्थान नहीं है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है आपका कि कल्पकारी कला, कल्पकाली कलमकारी कला के प्रसिद्ध कौन सा राज्य है। कलमकारी जो है वो आपका कला किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश दे रहा है और एक ही ऑप्शन में है, तो याद रखेंगे अगर तेलंगाना भी ऑप्शन में रहा तो तेलंगाना को भी आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि नेत्र क्या है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में ला लेते हैं हम लोग, नेत्र क्या है। तो नेत्र आपका जो है वो एक मानव रहित विमान बनाया गया है जिसका नाम नेत्र रखा गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो अधिकार के बाद आता है नीति निर्देशक तत्व का ही बात, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका भाग 4, भाग 3 में आपका आ जाता है अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो इसमें हमारा 233 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए, करें कि 1192 में पृथ्वीराज 3 को पराजित करने वाले सुल्तान मोहम्मद गौरी जो है वो कहाँ का शासक था। तो पृथ्वीराज तृतीय को कौन किया था आपका, एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, उसके बाद देखिए बात करते हैं मोहम्मद गौरी कहाँ का हो जाएगा। तो ये तो मोहम्मद गौरी भाई आपका अफगानिस्तान में आया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है 1192 में जो युद्ध हुआ ये कौन सा हुआ था, तो तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ 1191 में, इसमें क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज को हराया था, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है किसमें, तो आपका पृथ्वीराज द्वितीय हार जाता है और जीतता है इसमें मोहम्मद गौरी। ठीक है, पहला में हारता है और दूसरा में मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, कर है कि
किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव जारी किया था? तो ये आपका 1940 में। अगला है कि पूरी पृथ्वी पर किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? पूरी पृथ्वी पर, ठीक है। तो जब आपका कब होगा, भूमध्य रेखा पर रहेगा तब होगा। और कब रहता है आपका, वो दिन है आपका 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सभी में 21 लिखा हुआ, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो गर्म सबसे आपका सहारा हो जाएगा, ठीक, सी ऑप्शन सहारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन मतलब याद रखेंगे, ये आपका नाग वाला बात आएगा तो कौन थे, कृष्णा जी से रिलेट कर दीजिएगा। और देखिए ये जो है कहाँ पर है नागार्जुन सागर आपका, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन पूछ देता है आपका नागार्जुन कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन कि रंगावली रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? ठीक है, तो ये कर्नाटक की हो जाएगी। रंगावली रंगावली कहाँ की है, कर्नाटक की। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कर है आपका कि दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक, ये तो भाई आपको पता होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। चलिए और एक कभी कभी पूछ देता है साल भी, तो साल याद रखिएगा 1867 में ये लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय जो है सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 108वां देश बन गया है? तो वह है आपका पनामा, करेंट से था। अगला है लक्षद्वीप के मेनिकाय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? तो ये आपका हो जाएगा मालदीव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, करा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एनबीएफसी द्वारा नहीं किया जा सकता है, अर्थात नॉन बैंकिंग कंपनी का कौन सा काम नहीं है इसमें? तो यहाँ देखिए मांग आधारित जमा स्वीकार नहीं कर सकता है कोई भी एनबीएफसी कंपनी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है? ठीक है, देखिए आपका पहला में दिया हुआ है कौन सा, मैमेलिया। मैमेलिया आपका जो है वो आपका चमगादड़, डॉल्फिन, व्हेल, ये ठीक है आपका। दूसरा देखिए कह रहा है आपका इकाइनोड मेटा जो है ये स्टारफिश आता है इसमें, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन, ये सब ठीक है। अगला देखिए सी कह रहा है एम्फीबिया। एम्फीबिया में आपका ये गलत दिया हुआ है, एम्फीबिया में आपका आता है मेढक उढ़क आता है, मेढक आता है, फिर आपका नेक्टुरस आता है, साइरेन आता है, ये सब आता है इसमें। तो ये आपका एम्फीबिया वाला गलत है। तो हमसे यही पूछ रहा था कौन सा गलत है। मोलास्का याद रखेंगे, मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो पाइला, ऑक्टोपस, फिर इसमें घोंघा भी आता है, ठीक है, घोंघा भी आता है इसी में, मोलास्का समूह में ही, ठीक है। तो ये भी सही है। अगला देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस मांसपेशी में दिए गए मानदंड पाए जाते हैं स्पिरल आकार, बिना किसी सीमा और एकल नाभिक के, ठीक है। तो किस में पाया जाता है, तो अनैच्छिक पेशी जितनी है अनैच्छिक पेशियां में पाई जाती है इस तरह की। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड अगर कर रहा है कितना है 0.19 ग्राम में उपस्थित Mg आयनों की संख्या की गणना करना है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना लेना है, 24। तो देखिए इसको गणना करने के लिए हम लोग को याद होना चाहिए कि एक में कितना पाया जाता है, तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23, ये चीज़ हम लोगों को याद होगा। चलिए ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ये वैल्यू चाहे मोलरता निकालना हो या फिर संख्या परमाणु अणु किसी का, तो ये बहुत काम आता है। 6.022 गुणे 10 के पावर 23 पाया जाता है। अब देखिए कुछ करना नहीं है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो 0.0919 ग्राम में, तो इतना है। हमको करना क्या है, इतना गुणा कितना लेना है, 24 पे, तो 19 बटा में बस 24 हो जाएगा। बाकी दो आपका पॉइंट है, तो इसमें दो आपका हमने यहाँ से हटाया है,
चूँकि 0.002 हटा दिए हैं तो हटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग 3, 1 2 3 यहाँ पर है 1 2 3, तो 3 जीरो हटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर 20 आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो हटाने पे 20 आ जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे, अप्रॉक्सली जितना आंसर आएगा वो देखने से लग रहा है 9 छके 54, तो 1 पॉइंट के आसपास देखते हैं। आपका 1 पॉइंट सभी में दिया हुआ है, कैलकुलेशन बस कर लीजिएगा। 10 के पावर 20, तो हमको तो एक ही में 10 के पावर 20 दिखाई दे रहा है भाई, आपका ऐसे ही आंसर दिख रहा है, इसमें सी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिकता की मूलतः संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई कौन सी है। तो देखिए इसमें होता है अनुवांशिक किसके कारण है, कौन वाहक होता है, तो जीन। इससे समझ सकते हैं कि क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, जीन हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है लेकिन मानव द्वारा नहीं। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो मानव नहीं पचा सकता है, तो वो है आपका सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज को हम लोग नहीं पचा सकते, जबकि जुगाली करने वाले जैसे गाय हो गए, भैंस हो गई, ये सब पचाया जा सकता है। चलिए ग्लूकोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सॉरी ग्लूकोज को हम लोग तो डायरेक्ट लेते हैं, जैसे आपका कौन सा है, ये हो गया शुगर उगर जितने भी हैं ये ग्लूकोज के श्रेणी में ले लेंगे। स्टार्च भी हम लोग पचा लेंगे, लैक्टोज तो दूध में लेते ही हैं, सेलुलोज हम लोगों से नहीं पच सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि वायरस के कारण होने वाली बीमारी, इसमें पहचानना है वायरस के कारण कौन सी होती है। तो देखिए इसमें आंत ज्वर पहले ऑप्शन में है, जो है आंत्र ज्वर जो है ये आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। बाकी इन्फ्लुएंजा जो है वो आपका सॉरी इसमें देखिए ये हम लोगों ने न होने वाली बीमारी, सॉरी इसमें तो देख लिया, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स ये सब वायरस से होते हैं। जबकि जो आंत ज्वार है ये किसके कारण होता है, तो ये आंत ज्वार जो है ये एक तरह का जीवाणु से होने वाला बीमारी है। ठीक है, हमने यहाँ पर न होने वाले तो देखा ही था, लेकिन अलग इसमें ये आपका जीवाणु से होता है। बाकी देखेंगे तो आपका सब विषाणु से होने वाला है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, डेंगू बुखार भी, और एड्स ये सब किससे होता है, तो विषाणु द्वारा होती है या वायरस द्वारा बोला जा सकता है। चलिए अगला है कि क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है। तो हवा की जब चाल बढ़ती है तो क्या होता है, उसमें दाब कम हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि एक काली सतह के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए काली जो चीज़ होता है वो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करता है, तो ऊष्मा का अधिक अवशोषण देखिए आपका अवशोषित और अधिक ऊष्मा ऊर्जा विकिरित करती है, ये आपका दोनों सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लग सकता है कब। तो हम लोग का रेंज है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक का। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज मतलब 20,000 बोल सकते हैं, इसके बीच के ही हम लोग की ध्वनि कानों को सुन सकती है। तो इस पे देखेंगे तो इसके बीच में कौन सा है, 20 हर्ट्ज से कम। बाकी तो ये 20,000 के भी सुन सकते हैं, 5,000, इससे कम जो हो गई तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक पूछता है कि ध्वनि के परावर्तन के लिए न्यूनतम कितने मीटर की दूरी होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका श्रोता है और जो टकराने वाली चीज़ है उसके बीच की कम से कम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसको स्पष्ट बोल प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कर है निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन का कारण नहीं है इसमें। तो इसमें देखेंगे आपका तो बादलों का निर्माण जो है वह एक भौतिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि 25 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल एक निकाय पर क्रमशः लगाई जाती है तो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक जो लग रहा है एक तरफ 25 न्यूटन लग रहा है, और लंबवत जस्ट इसके क्या लग रहा है आपका, एक तरफ लग रहा है 25 और एक तरफ लग रहा है आपका 15 न्यूटन। ठीक है, तो समतुल्य कितना हो जाएगा, तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है तो बल घटा लेना है, तो 25 में से 10 घटाएंगे तो आपका 15 न्यूटन समतुल्य आएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि वह गैस जो चूने की पानी को दूधिया रंग में परिवर्तित कर देता है भाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन देखते हैं सी। CO2 जो है वो आपको चूने के रंग को दूधिया बना देती है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब, कब होता है? तो जब आपका लेंस पतला हो जाएगा तो दूरी मतलब प्रकाश अंदर दूर तक जाएगी, मतलब इसका फोकस दूरी कहेंगे कि ये बदल गया है। तो पतला हो जाएगा लेंस और शिथिल होती है तब। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान m और v वेग से किसी वस्तु द्वारा जिसका द्रव्यमान 2m है विराम अवस्था से टकराती है, उसके दौरान गतिज ऊर्जा में कमी होगी कितना? तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो गतिज ऊर्जा हम लोग पढ़े होंगे कि m1v1 बराबर m2v2 होता है, बस उसी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान देखेंगे तो इसमें आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको लगता है 2m है। तो जब दोनों से टकराएगी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत याद रखेंगे, m1 u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2 होगा। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे सेट कर लीजिएगा और मिला लीजिएगा। अप्रॉक्सली हमको लगता है 8/9 वाला आएगा, इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, सी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी प्रभावी लंबाई कर दी जाए, तो √L/g होता है। ठीक है, तो टाइम इसमें रूट दोगुना करना है इसका आवर्तकाल टी को, टी बराबर होता है जो, तो यहाँ 4 गुना लंबाई करेंगे तब 2 निकलेगा, तो 4 गुनी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। टी बराबर आपका कितना होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, 2π/Lg। तो पाई तो कांस्टेंट होता है, इससे और इससे कोई मतलब है नहीं, एल और जी पे डिपेंड करता है अंडर रूट, तो ये फार्मूला याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हुक के नियमानुसार प्रत्यास्था की सीमा में क्या होती है? तो प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है क्या, प्रतिबल बाई विकृति, यही आपका आता है प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, ये कहता है आपका कि हुक का नियम कि जितनी प्रतिबल लगाएंगे उतनी उसमें विकृतियां आएगी। जैसे फुटबॉल का है, अगर हम थोड़ा सा दबाएंगे तो थोड़ा सा दबेगा, और ज़्यादा दबाएंगे तो और ज़्यादा दबेगा, मतलब विकृति और बढ़ेगी। तो यही कहलाता है आपका हुक्स का नियम। चलिए अगला देखिए, कर है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपका अम्ल का काम करेगा। ठीक है, नीला से लाल रंग में बदल दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अम्ल, तो अम्ल क्या हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगी। अगला देखिए, कर है कि संलग्न, इसमें कर है संलग्न की गुप्त उष्मा है। ठीक है, अब देखिए द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, द्रव से क्या हो रहा है, गैस अवस्था में परिवर्तित के लिए होगा, तो उसको क्या गुप्त उष्मा बोलेंगे? नहीं, गुप्त उष्मा कब बोलते हैं, जब आपका ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा हो जाएगा, इसमें गुप्त उष्मा सहायक होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो हमेशा बाह्यतम कक्षा में पाई जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी आपका परमाणु में, अणु में जो है वो कहाँ पाया जाता है, बाहरी कक्षा में पाया जाता है। तत्व में, किसी भी तत्व में जो है बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए आपका बाह्य कक्षा में, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला देखिए, कर है ऑक्सीकरण क्या कहलाता है? ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो जिसमें आपका ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन निकलता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन ग्रहण करना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, वो आपका ऑक्सीकरण कहला गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा है कि मॉल पिघी निकाय निम्न में से उत्सर्जी का निष्कासन करता है, किसका? तो इसमें रक्त लसिका जो बनती है वो आपका कहाँ होती है, मैल पिघी निकाय में। ठीक है, मैल पिघी निकाय से। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न में से किसके द्वारा अधिक प्रभावित होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आर्द्रता। अगर कम आर्द्रता है वायुमंडल में तो तेजी से करेगा, अगर आर्द्रता कम है तो मतलब वायु का जो वाष्पोत्सर्जन होगा किसका, पौधे का, वो अधिक होगा, और कम रहेगा तो तेजी से, उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आर्द्रता सबसे अधिक सहायक होती है, चाहे वो वाष्पोत्सर्जन किसी थाली का हो या फिर किसी और चीज़ का।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध उत्पादक मादा मवेशी को क्या कहते हैं। तो उसे दुधारू पशु बोला जाता है। जो आपका मादा पशु होती है उसको दुधारू पशु बोलते हैं, मिल्क एनिमल। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म जीव को रोकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी बीमारी होती है तो वो रोगजनक सूक्ष्म जीव को रोकने के लिए सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है, एंटीबायोटिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, पूछ देता है नाम कभी कभी कौन सी दवाई है। ठीक है। तो यहाँ पर एनाल्जेसिक का 2-3 नाम याद रखिएगा, मॉर्फिन, आपका कोडिन और हीरोइन। ये सब क्या है, आपका दर्दनाशक। अगला देखिए है, वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो जाता है। ठीक है। तो जब आपका तड़ित गिरता है वो कौन सा होता है, नाइट्रोजन, उस समय स्थिरीकरण होती है। आगे देखते हैं, कह रहा है आपका कि यदि लाभ विक्रयमूल्य का 49वां भाग है तो प्रतिशत कितना होगा लाभ। ठीक है, थोड़ा सा कम करके हम लोग हल करते चलेंगे मैथ का भी। यदि लाभ विक्रयमूल्य का 49वां भाग है, ठीक है, लाभ क्या कर रहा है, विक्रयमूल्य का 49वां भाग है, मतलब लाभ मेरा कितना है। यहाँ देखिए, लाभ अगर हम लोग मानते हैं कि विक्रयमूल्य 100 रुपया है, क्रयमूल्य नहीं है, याद रखेंगे, विक्रयमूल्य अगर मेरा 100 रुपया है तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 का 49वां भाग, ये मेरा लाभ हो गया। अब देखिए, तो क्रयमूल्य क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। इसका मतलब हमारा क्रयमूल्य कितना आ जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे, तो विक्रयमूल्य में से घटाएंगे 49वां भाग, तो 48x/49, ये मेरा आ गया क्या, ये क्रयमूल्य आ गया। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो जितना लाभ हुआ ये हो गया लाभ, x/49 बटा में क्रयमूल्य, तो 48x/49, और क्या हो गया आपका, इंटू 100 कर लेना है। ठीक है। तो ये हल करेंगे, कितना आ जाएगा आप लोगों का, सीधे सीधी कट जाएगा आपका, एक से x खत्म, ये 48 था, 49 से 49 खत्म, तो मेरा कितना बच गया, ऊपर में बच गया आपका। हल करेंगे तो इसको और कटा लेते हैं चूंकि आसान रहेगा। 4 से जाएगा कितना बार में, 4 से 25, और 25 चौक, ये 25 चौका 100, ये हो गया 12, मतलब 25 बटा में 12 आया। 12 दूनी का 24, 2 पूर्णांक देखते हैं आपका, 12 दूनी का 24 इसमें दे दिया है, तो 12 दूनी का 24, ऑप्शन 2.08 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि 30-30 सेंटीमीटर और 20-20 सेंटीमीटर आकार वाले गत्ते का एक बॉक्स कितना का बनाया जाता है, आकार वाले माचिस के कितने डिब्बे को पैक किया जा सकता है। तो कुछ करना नहीं है इसमें, बस केवल कैलकुलेशन है, इसको हल कर लीजिएगा। 30 × 20, चूँकि आयतन सबका सेम होगा, 30 × 30 ये 20 है, और नीचे कितना है, इसका है 4 × देखिएगा सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, बस खाली कटा लेना है, 3 × 1.5, ये कट जाएगा आपका, 4×5 = 20, ये 5 बार में कटा दे रहे हैं, 5×3 = 15, 0.3 हो गया, तो 1 जीरो ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 खत्म, 1 जीरो बढ़ा लेते हैं इसका, और ये 3 से आपका चल जाएगा 100 बार में, तो कितना बना हमारा, इधर देख लेंगे और कुछ बचा है 100, बस 100 और एक यहाँ जीरो है, इसका एक जीरो है, तो 100 और एक जीरो और 1000 ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है इतना का घनमूल क्या होगा। ठीक है, तो हमने बताया था घनमूल कैसे चेक करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर घनमूल 4 लास्ट में होगा तो क्या आएगा, 4 चौके 16, चौके 64, लास्ट में 4 होना चाहिए। 6 का तो 6 ही होता है लास्ट में, तो यहाँ तो 2 है, 2 देखते हैं किसका होता है, तो 2 8 8 8 8 का करेंगे, 8 8 64, और 64 का 8 से करेंगे तो 8 चौके 32, मतलब लास्ट में 2 आएगा। 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी का 8 आएगा, तो 8 तो लास्ट में नहीं, एक ही मिला, 428 आपका सही होगा। एग्जाम में इसी तरह का अप्रोच देखना है। ठीक है, नहीं होगा उसके बाद डिजिट सम लगाया जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, करें यदि इतना बराबर इतना है तो x के पावर 4 में शून्यों की संख्या, बहुत ईजी है, एक x में कितना है, 2 जीरो है। 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 2, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 में पूछ रहा है, तो 8 जीरो। ठीक है। चलिए अगला कर है कि दी गई भिन्न में यदि अंश को 3 से गुना किया जाए
ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेशन बस हल कर लीजिएगा। आते हैं भिन्न मान लेते हैं हम लोग x बटा में y, जैसे 10th क्लास में बनाते थे। इस तरह के हल करने से अच्छा होता है कि आप ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। x का कह रहा है कि यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए, अंश को क्या करें 3 से गुणा कर दे, 3x कर दे रहे हैं। और कह रहा है आपका कि हर को क्या कर रहा है, हर में से 1 की वृद्धि कर दी, इसमें 1 बढ़ा दें तो क्या हो जा रहा है, ये आपका ये हो जा रहा है कितना, तो 7 वृद्धि कर दिया तो 7 बटा में 6 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से इक्वेशन आएगा। फिर अगला स्टेटमेंट चलेंगे, यदि अंश में 4 की वृद्धि किया जाए और हर में से 3 की कमी कर दिया जाए तो आपका 1/2 हो जाता है। इसको हल करेंगे तो 2 इक्वेशन हल कर लेना है इक्वेशन को। आपका जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं, आपका 21 ठीक है। ये आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि यदि 100 लीटर दूध में रामू क्या करता है, 50 मिलीलीटर, 50 ml मतलब कि 50 ml हो गया, 1000 में आपका हो गया 1 लीटर। तो यहाँ मिलीलीटर में दे रहा है, इस चीज़ सब मिलीलीटर में ही है तो कोई दिक्कत नहीं है बदलना, ठीक है। कह रहा है कि यदि 800 मिलीलीटर दूध है तो उसमें कितने मिलीलीटर पानी है। सिंपल है, 100 में कितना 50, ठीक है। 100 में कितना है 50, तो 800 में कितना हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो 8 पचे 40, 400 हो जाएगा, ठीक है। ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इतना आसान एग्जाम में आने वाला है नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे थोड़ा हार्ड लेवल चाहिए था। आगे देखिए, करें एक दुकानदार कितना है 60,820 रुपये का सामान खरीदता है और उसकी कीमत 25% तक बढ़ाने के बाद उसे बेच देता है। नई कीमत ज्ञात करना है। तो देखिए भाई, 7,820 रुपया है, 25% बढ़ा दिया मतलब 125 और बटा में 100। हल कर लेंगे, आपका 50 25 और ये हो गया आपका 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ से कटाएंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 आठे 3 बचा, 4 आठे 32 और ये आपका 4 9 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 9 बार में 2 बचा, फिर आपका 4 पचे 20, 4 पचे 20, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 50 25 और 50 25, 2 बचा, 25 2 27, फिर आपका 45 2 47 और 9 4 5 4 9 हो गया आपका 9,775 रुपया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना, एक खोखले बेलाकार पाइप की, ये देखिए आपका मेंसुरेशन का केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। हम हल कर देते हैं, आप इसको बना लेंगे। तो कह रहा है आपका कि कह रहा है कि बे खोखला है, खोखला जैसे पाइप होता है उस तरह की बात कर रहा है, ठीक। तो कह रहा है आपका कि यदि इसके बाहरी तथा भीतरी का क्रमशः इतना इतना दिया हुआ है तो आयतन पूछ रहा है। तो भाई आयतन का इसका निकालना है कि ये कितना में बना हुआ है, ठीक। तो इस तरह का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहीं से होता है, पाई का ले लेते हैं आर स्क्वायर, तो दोनों का आर आर अलग होगा, एच तो दोनों का सेम होगा, तो एच इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना है, व्यास आपका एक 15 है एक 12 है, तो इसको आधा कर लीजिएगा, 15 बटा में 2 माइनस 12 बटा में 2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रहेगा। और हल कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, जो आंसर आएगा, एच आपका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 22 बटा में 7 गुने 14 और इसको कर लेंगे 7.5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। बस हल कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कर रहा है इतना का 3375 का पहले घनमूल कितना होता है, इस चीज़ को याद रखिए। तो 3375 का निकालेंगे तो 5 और 3 15, ठीक है, 15 का होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि 15 बराबर यहाँ लिखते हैं हम लोग, 15 बराबर क्या हो जाएगा, कर रहा है 5 गुने √3 का ए, तो 5 3 15, मतलब यहाँ 3 का क्यूब मांग रहा था। तीतरी 3 का क्यूब कितना होता है, तीतरी के 9 27, तब 3 बार निकालेंगे तो एक 3 गुना बराबर हो जाएगा 15, ठीक है, 27 आंसर हो गया। अगला कर है कि y का x% 100 है और z का इतना 150 है, तो x और z का सिंपल है। देखिए क्या करना है, x इंटू वाई का वैल्यू बटा में 100 कर है, y का x%,
y का x परसेंट कर लिए, परसेंट तोड़ेंगे तो नीचे 100 बराबर 100 दे रहा है, तो 100 से 100 कट गया, मतलब कि x अनुपात x बराबर x अनुपात y बराबर बोल सकते हैं 1। ठीक है, उसी तरह से इसको निकालिए, कर है z का y प्रतिशत मतलब 100 बराबर कितना है 150। ठीक, तो इसको कटाएंगे कितना बार में, 25 छः के 150, 25 4, फिर आपका ऐसे कटा लेते हैं फिर से आपका, तो 2 से और ये हो गया 3, 50 से कट रहा था, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, y एक्स वाई की निकाल लिए 1:1। अब यहाँ निकाल रहे हैं तो y और यहाँ पर हो जाएगा z का, y और z का करते हैं, तो यहाँ देखिए x और y इंटू जेड बराबर वैल्यू कितना रहा है 6, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा z/6। तो हमसे पूछ कर है एक्स और जेड के बीच के संबंध निकालना है, तो बस कुछ करना नहीं है, देखिए यहाँ से x रेशियो y, तो हम लोग बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो x बराबर हम लोग बोल सकते हैं, x यहाँ से अगर निकालते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, तो x का वैल्यू x इंटू वाई बराबर कितना है 1, तो x बराबर y बराबर कितना रख सकते हैं 1/x, तो y/z बराबर आया 6, तो y के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, y की जगह रख लेंगे 1/x इंटू जेड बराबर कितना 6। तो यहाँ से हमारा देखते हैं इसमें कौन सा रिलेशन लाइज करता है, तो इसमें देखते हैं तो आपका जेड रेशियो एक्स बराबर z/x किस में आ रहा है z/x, z/x करने पे 3/2 नहीं, नीचे से लेकर चल रहे हैं, इसको करेंगे z/x बराबर 3 नहीं, z/x नहीं, z/x 3/2। कैलकुलेशन शायद कहीं मिस हो गया, देखते हैं आपका एक बार फिर से, चूँकि 3/2 का मुद्दा आ रहा है, इन सभी को हटा लेते हैं, इधर आ जाते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि x और y दो चीज़ है, तो x और y का देखिए कह रहा है y का x परसेंट कितना है, ओहो गलती हमने किया था 100, ये कटने का तो बात ही नहीं था, ये कितना हो जाएगा y बराबर वैल्यू आ जाएगा, x का चूँकि इसमें पुट करना है, y का वैल्यू पुट करना है, तो y बराबर निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1/40 ये हो गया y का वैल्यू। फिर यहाँ से करेंगे z इंटू जेड का y प्रतिशत, मैंने z इंटू इतना बराबर कितना 150, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं z का वैल्यू, तो z बराबर कितना हो गया, z बराबर हो गया z बराबर हो जाएगा हम लोग का 150 पे 2 जीरो। ठीक है, 150 पे 2 जीरो कर लिया हमने, अब देखिए यहाँ पर y क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है हमारा कि x और z के बीच में रिलेशन, तो जहाँ y है वहाँ y का ये वैल्यू ला कर रखते रहे, तो z बराबर कितना हो जाएगा 15 पे 3 जीरो, और इसके नीचे हो जाएगा 1 2 3 4 इंटू एक्स। अब कटाते हैं, 3 से 3 खत्म, 3/2, तो z बराबर 3/2x, z बराबर 3/2x, z बराबर इसको करेंगे तो 3/2x, ये आपका डी ऑप्शन इसके अनुसार सही है। ठीक है, या इसको ऐसे यहाँ या तो 2 को इधर कर लेंगे तो 2x बराबर 3z, यही बात है, 2z बराबर 3x वही सेम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कर रहा है, आते हैं इधर, अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रवि जो है दिए गए पृष्ठों में 2 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि रमेश जो है वो समान पृष्ठ को 3 घंटा करता है, एक 2 घंटा लेता है और एक 3 घंटा लेता है। यदि रवि और रमेश दोनों कार्य दिया जाता है तो दोनों पृष्ठों जिसमें पृष्ठों की संख्या दुगनी हो तो कितने घंटे में दोनों एक साथ काम कर लेंगे, तो ये तो सिंपल है, 1/2 + 1/3, या फिर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं, तो मल्टीप्लाई ही लगाते हैं, उससे क्या मतलब, ये मतलब ऐसे भी निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा पलट देना है। तो यहाँ सिंपल चीज़ करना है हम लोगों को, देखिए दोनों जब एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम लेगा एक काम करने में, तो डायरेक्ट लगाते हैं, 2 × 3 + 2 + 3, तो कितना हो जाएगा 6/5, मतलब 5 एकम 5 और 2, 5 दूनी का 10। ठीक, 1.2 घंटा ले रहा है, जब दोनों साथ एक पन्ना को टाइप करेगा तो 1.2 घंटा में कर लेगा, तो काम दुगना हो गया, तो काम दुगना हो गया तो टाइम भी दुगना लगेगा, तो दुगना लगेगा तो 1.2 गुने कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा मेरा
दो दूनी का 4, 12 दूनी का 2 दूनी का 4 हो गया। अब देखिए 2.4 घंटा है, घंटा को क्या करा है मिनट में, तो 60 से भागा कर लेंगे तो एक कितना आ जाएगा आपका, तो एक में कितना होता है आपका 1 घंटा। ये सिंपल देखिए आप समझ सकते हैं 2.5 रहता है तो कितना होता है आधा घंटा, ठीक है। मतलब एक रेशियो का कितना आ जाएगा आपका, एक रेशियो बराबर आ जाएगा आपका 12। तो यहाँ देखेंगे तो 4 का देखेंगे सीधे 30, 30 होता है, सॉरी 30 का आसपास, ये 2 घंटा 24 मिनट। अगर चेंज करना है तो इसको चेंज कर लीजिएगा। चेंज कैसे करते हैं, तो 2.4 आइए देख लेते हैं, अच्छे से बता दे रहे हैं, थोड़ा हड़बड़ी में घबराना नहीं है, थोड़ा सा सीख लेंगे हम लोग। ये 2.4 घंटा आया। अब घंटा को कैसे मिनट में बदलना है, ठीक है। तो 2 घंटा तो आपका श्योर हो गया, अब 0.4 का निकालना है कि कितना आएगा मिनट में। तो कुछ करना नहीं है हम लोगों को, बस याद रखना है कि 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट। तो यहाँ पर 0.4 में कितना हो जाएगा, 60 से भागा दीजिएगा तो 4 से जाएगा कितना बार में, तो 4 से चला जाएगा आपका 15 चौके 60। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 15 आने का मतलब क्या हुआ, 15 चौके 60। अब देखिए यहाँ पर घंटा जो हमारा आया किस में आना आएगा, मिनट में पूछ रहा है। तो यहाँ चेंज करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या किया हमने, यहाँ जो है 60 जो है वो तो आपका पूरे में होता है 60 मिनट, तो 0.4 मतलब एक एक पूरे एक का वैल्यू ना होता है, 1 मिनट बराबर 60। तो हमारा 0.4 का पूछ रहा है तो 0.4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, हमने डिवाइड कर दिया था, तो 4 गुने आपका इतना हो जाएगा, तो 6 चौके 24, 2 पॉइंट पॉइंट जब लगाएंगे तो कितना मिनट आ जाएगा, 24 मिनट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि 3 दोस्त राम, रघु और राजेश कह रहा है गोलाकार स्टेडियम के आसपास दौड़ते हुए इतना सेकंड में है, तो एक बात कब आपका शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, तो इसका मैंने बताया है कि एक साथ कब मिलता है, जब आपका एलसीएम निकालेंगे तब। तो 18, 30 और 36, इन सभी का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 18, 30 छक्के 36 पाँच 180 आ जाएगा, ठीक है। 180 जो है वो आपका आ गया, तो 180 सेकंड आया। मिनट में चेंज करेंगे तो इसमें 60 से भागा करेंगे तो 36 18 3 मिनट, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कर है अमीर ने 1 रुपये में 6 चॉकलेट खरीदे। अमीर को प्रत्येक चॉकलेट का है कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए कि 20% का लाभ हो। तो देखिए 1 रुपया में 6 गो मिल रहा है, मतलब कि एक चॉकलेट का दाम कितना है, 1/6। तो कह रहे हैं कि 20% इस पे लाभ अर्जित करना है। तो 20% लाभ अर्जित करना है मतलब कि 120 गुने 6। अब एक चॉकलेट का दाम कितना करेगा, 120 बटा में तो 100। हल करते हैं, देखते हैं आपका। तो 20 छक्के ये हो जाएगा कितना, 20 पच्चे 100, 6 से 6 कट गया, मतलब एक चॉकलेट का 1/5 दाम, 1/5 दाम होना चाहिए, ठीक। मतलब कितने में बेचा, तो ये आपका 1/5 में, 1 रुपये में कितना हुआ, तो 5, 1 रुपये में 1 रुपये का 1/5 भाग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह है कि मैं अपनी पुत्री के 3 गुना बड़ा हूँ, ठीक है। 5 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र के 2.5 गुना हो जाऊंगा। वो पुत्र है, पुत्र से 3 गुना। 5 साल बाद कह रहा है कि 2.5 गुना हो जाऊंगा। तो पूछ रहा है आपका कि क्या होगा, तो 3 45, 45 आपका, इसका वर्तमान उम्र कितना है 45। चूंकि यहाँ देखिए कह रहा है कि अभी कह रहा है कि हम अपन 3 गुना है, तो 15 गुने हो जाएगा, एगो का 15 और एगो का 45। यही 5 साल बाद करेंगे तो एगो का 20 और ये हो जाएगा आपका कितना, तो कह रहा है 50। तो 20 का 50 कितना है, ये 2.5 गुना है, 20 का 50 2.5 गुना। तो हमने ऑप्शन से ही पहला ऑप्शन में मिल गया तो हमने मार दिया, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए परीक्षा में हम लोग को ये दिमाग में लगाना है कि कम से कम टाइम में कैसे हल कर सकते वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कर है एक समूह में 450 लोग रहते हैं जो या तो अंग्रेजी और हिंदी बोल सकते हैं, 150 केवल हिंदी बोल सकते हैं और 150 नंबर ऑफ, ये आ गया आपका यूनियन और इंटरसेक्शन वाला फार्मूला। तो टोटल हो गया कितना, नंबर ऑफ यूनियन है इतना, दोनों भाषा बोलने वाला मैंने इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो 450 में से दोनों घटा लेना है, 250 प्लस 150 को घटा लेंगे जोड़ के, तो कितना हो जाएगा ये
400, मतलब कितने लोग हो गए? 50 जो है दोनों बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलाई घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? 450 रुपया, परंतु कह रहा है कि इनकी स्वीकृति वितरक को 390 रुपये प्रति घड़ी से आपूर्ति करता है। मतलब कि 400 रुपये का घड़ी था, लेकिन वो ला रहा है कितना में? 390 रुपया में। तो कितना डिस्काउंट मिला उसको? 60 रुपया। ठीक है, अब देखिए 60 रुपया मिला तो पूछ रहा है कि स्वीकृत की गई छूट का दर क्या है। तो छूट किस पे मिल रहा है भैया? हमको 450 पे, तो 450 ले लेंगे, इंटू 100% निकालना है। तो 0 से 0, ये कट गया आपका 15 तिया 45, 3 दूनी का 6, 5 से जाएगा ये 20 बार में, मतलब 40 बटा में 3, तो 13 तिया 39 से 41 बटा में 3। अगला कर है कि 5 संख्या है, इसका औसत कितना है? 50 है। तो x का मान ज्ञात कर रहे हैं। देखिए बिना कैलकुलेशन के भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो 50 औसत है, मतलब 50 प्लस, सबको डायरेक्ट लिख लेंगे, जोड़ देंगे और इंटू गुना। तो 50 प्लस इसका जोड़ते हैं, कितना आएगा? तो 9 19 9 28, 28 5 34 और 10, कितना हो गया? 19 5 28 5 33, 33 और 10 43, मतलब कि बराबर 43 प्लस एक्स, कितनी संख्या है? 5। यही औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। मतलब 43 प्लस एक्स बराबर 50 पचे 250, 250 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 43, 207। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज रिकॉर्डिंग पाउज था, हमने बोलते चला गया। देखिए सब क्वेश्चन का हल हमने किया, लेकिन आप लोग देख नहीं पाए होंगे, तो कोई बात नहीं, जहाँ तक हमने हल कर लिया है वो देख लीजिए। बाकी हम लोग जो है इसको आपका पीडीएफ हो सकेगा तो डाल देंगे, आप लोग उसको मिला पाएंगे। ठीक है, इसका जो इसमें हमने बताया है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो जहाँ से नहीं किया वहाँ से आइए देख लेते हैं। 124 से हम लोगों को देखना था, अभी ध्यान में आया। कह रहा है कि यदि पानी का रंग नीला, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने बताया था कि दूध का रंग कैसा होता है? तो उजला। तो उजला वाला कोडिंग देख लेंगे। सफ़ेद को क्या बोलते हैं? आकाश। आकाश आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कर है आपका सिपाही का संबंध सेना से है, उसी प्रकार शिष्य किस चीज से रिलेट करता है? तो एक तरह का छात्र है जैसे कि सिपाही क्या है? एक तरह का प्रकार है सेना का ही। तो शिष्य क्या है? एक तरह का सेना में रखने वाला चीज सिपाही, तो कक्षा में रहने वाला चीज शिष्य हो जाएगा। कक्षा इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि ग्रो को लिखा जाता है इस तरह और इसको इस तरह, तो विंग का तो डब्लू की जगह क्या है? हैच। पहले तो हैच हो जाएगा, फिर आई की जगह देखिए, तो आई की जगह है ये वाला भागा। हैच और भागा देखिए ऑप्शन में 2 है, एक देख के मार देते हैं हम लोग। फिर एन, एन की जगह पे है आपका लास्ट में त्रिभुज। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि प्रभात महेश से लंबा है। प्रभात को क्या कर लेंगे? महेश से लंबा कर लिए, मुंह खोल देंगे जिधर वो बड़ा हो जाएगा। गोपाल महेश से लंबा है। अब देखिए कह रहा है कि गोपाल जो है वो महेश से लंबा है, मतलब कि इससे छोटा हो गया। तो यहाँ आ जाएगा अब गोपाल, और गोपाल हो गया फिर महेश से छोटा, महेश इधर ला देंगे, क्योंकि इससे कह रहा है कि ये जो है प्रभात से छोटा है महेश, तो महेश तो पीछे ही चला जाएगा। और ठीक है, महेश को कर लिए पीछे। अब कह रहा है हमको कि भुवन जो है वो महेश से भी छोटा है, अब भुवन इससे भी छोटा है। तो पूछ रहा है हमसे कि सबसे लंबा कौन है? तो भाई प्रभात, पी हो जाएगा प्रभात। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और है, देखिए हमने प्रभात तो मार दिया, लेकिन भाई लेकिन अब देखिए यहाँ फंसाने वाला एक ऑप्शन दिया है, गोपाल या फिर प्रभात। तो गोपाल का प्रभात से कोई रिलेशन दिया नहीं है, इस चीज़ को समझिएगा। ये तो बोल दिया कि गोपाल जो है वो इससे बड़ा है, लेकिन गोपाल का प्रभात से तो कहीं रिलेट नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन में दिया है गोपाल या फिर प्रभात, दोनों हो सकता है। डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। देखिए फंसाने वाला ऑप्शन दिया हुआ था, गोपाल या प्रभात के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो गोपाल या प्रभात दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि प्रश्न की एक संख्या श्रेणी की दी गई जिसमें पद विलुप्त है, उसको सही विकल्प के चुनना है और पूरा करना है। तो 4 8 18, इसमें है 6, इसमें है 8।
तो 8 के बाद 6 8 10 हो जाएगा, तो 18 10 28, और इसमें 12 जोड़ के देखेंगे 40। ठीक है। अगला देखिए कह रहा है आपका कि WOHL इस तरह से दिया हुआ है, तो कह रहा है कि चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए इसका जब बनेगा, नीचे की ओर दर्पण लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, नीचे लगाएंगे तो WL दोनों बदल जाएगा, इधर लगाएंगे तो W सेम रहेगा, O सेम रहेगा, H सेम रहेगा, लेकिन L जो है वो आपका सेम नहीं रहेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें आकृति 4 जो है वो अलग है। ठीक है। तो देखिए यहाँ लेकिन एक चीज़ और बोल सकते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन सेट करने वाले के ऊपर रहा। एक तो हमने इस तरह की देख लिया, लेकिन अगर हम लोग एक चीज़ समझें तो इस सभी में रेखा लगा, रेखा से बना हुआ है। W में भी रेखा है, H में भी रेखा लगा है, L में भी रेखा है, O में कोई रेखा नहीं है। समझ रहे हैं? O में कोई सीधा रेखा नहीं है। तो इस तरह से इसमें आपका ऑप्शन 2 भी हो जाएगा। ठीक है। अब रहा सेटर के ऊपर किस तरह से आपको क्वेश्चन को लेता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें कि दिए गए विकल्प में विषम संख्या का चयन करें। 10 26 82 38। 38 आपका अलग है, चूंकि 9 9 81, एक ज़्यादा है, 50 25 एक ज़्यादा है, तितरी के 9 एक ज़्यादा है। 38 देखेंगे तो 36 में 2 ज़्यादा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में अक्षर युग्म बताना है कौन सा अलग है। तो किंग्स 11 हो गया, 11 पी 16 हो गया, एम हो गया आपका। जोड़ने पे सबको देखेंगे तो आपका कौन कौन सा 27, मतलब अपोजिट वाला है। तो यहाँ देखेंगे H 8, तो इसमें आएगा 19 वाला आना चाहिए। ठीक है। एस होना चाहिए था, H का एस, तो ये आपका सी गलत है। एम के का भाई है, पी के की बहन है, और कह रहा है कि आर जो है वो पी का पिता हो जा रहा है आर, तो मतलब के का भी पिता हो गया। तो के का आर से क्या रिलेशन है, तो के का आर से मतलब ये इसका भाई है, तो वो दोनों एक ही चीज़ हुआ, पुत्र या पुत्री हो जाएगा जब इसका ये पिता है, तो पुत्र या फिर पुत्री। चूंकि के की बहन है तो के क्या है ये खुल नहीं रहा है। ठीक है, पुत्र या फिर पुत्री हो जाएगी। चलिए अगला कर है, विकल्पों में अक्षर समूह दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा असंगत है। DMI। फिर देखिए इसमें सब में वॉवेल कॉन्सोनेंट का तो कोई बात है नहीं। देख लेते हैं 4, एम हो गया कितने पे 13 पे, ई हो गया 9, जोड़िएगा 13 9 22 4 36, सी हो गया 3, जी हो गया 7, ये हो गया 7, 16 7 23 3 26, जोड़ने पे है। ठीक है। आर 18, 18 6 24 2 26, तो एक ही बच गया ATH 20 और 1 21, और ये जोड़ने पे 8 29 हो जा रहा है। ठीक, अलग है। ये देखिए इसमें बताना है कौन सा इसमें निहित है। ठीक है। तो इसमें तो पहला ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है। ठीक, क्लियर है। यहाँ से ये मिल जा रहा है, इधर से ये डिवाइड है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दे रहा है, आगे देखिएगा तो पूछ रहा है विलुप्त का इसमें बताना है विलुप्त संख्या कौन सी। आइए देखते हैं। तो 23 17 94 इसको देखते हैं हम लोग। तो 23 का देखिए आपका इसमें करेंगे तो 17, इसमें हम लोगों को जो इधर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा। हम्म, इसमें देखिए 2 का गुना करके किया हुआ है। 17 दूनी का 34 और 28, इसमें 2 गुना करके जोड़ेंगे, 34 28 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 62। 23 दूनी का 46, 46 और 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 95। उसी तरह से इसको निकालना है तो घटाएंगे तो 30, 30 का 2 से गुना करना है, मैंने 15 दूनी का 30, यहाँ 15 रखेंगे तब तो 2 से गुना करेंगे 30 आ जाएगा, और 30 में 44 जोड़ेंगे 74। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है कि दिए गए कथनों में ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें बताना है। कह रहा है कि सभी आम जो है, जितने भी आम हैं, आम ये सब क्या है, टैबलेट है। सभी टैबलेट कह रहा है कि मिठाइयाँ हैं, सबको घेर दिए।
फिर कह रहा है आपका कि निष्कर्ष में सभी आम मिठाइयाँ हैं। कह रहा है कि सभी आम क्या है, आम जो है वो मिठाइयाँ हैं। सभी आम तो मिठाइयाँ नहीं, सभी आम मिठाइयाँ, आम देखिए बीच में है, ये आम जो है क्या है, बीच में है। तो जितना भी आम है, ये आम सब किसके अंतर्गत है, मिठाई के अंतर्गत, माने मिठाई है। कुछ मिठाइयाँ आम है, कुछ मिठाई का पार्ट्स जो है मीठा पूरा है इतना दूर में, तो इसमें कुछ भाग क्या है, कुछ मिठाइयाँ आम है। बिल्कुल सही है, दोनों सही पालन कर रहा है। ये अगला कह रहा है कि इसमें देखिए पढ़ना है, कह रहा है कि एक उत्पादन प्रबंधक का कथन है कि आपूर्ति किए गए कच्चे माल की गुणवत्ता जो दिए हैं वो क्या है, कम है। गुणवत्ता कम है इसलिए उत्पादन भी घटिया होगा। सही बात है। तो कह रहा है कि केवल अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। महंगे कच्चे माल का हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार, इसका तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये तो मानेंगे नहीं, क्योंकि महंगा सामान ऐसा नहीं है कि महंगा कच्चा माल जो है वो हमेशा अच्छा गुणवत्ता वाला होता है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। चलिए, पहला केवल इसमें धारणा कौन सा आएगा, एक, एक धारणा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है तीन विकल्प आपका कह रहा है अलग है, असंगत इसमें चूज करना है। तो देखिए अमलगम, टाइटेनियम, गैलिनियम और टिन। देखेंगे इसमें जो है अमलगम क्या है, तो एक मिश्र धातु है। बाकी सब देखेंगे तो इसमें क्या है, अमलगम एक मिश्र धातु है, जबकि क्या है, ये सब धातु है। ठीक, जैसे टाइटेनियम है, टिन है, गैलियम, ये सब धातु होता है। चलिए अगला कर है निम्नलिखित में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, जितने बॉक्स बनते हैं उसका 2 से गुना, 6 दूनी का 12। ठीक। अगला देखिए कर है विकल्प, इसमें चूज करना है। यहाँ है, इधर आया 45 डिग्री, फिर आया 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री रोटेट कर करके आ रहा है, यहाँ से 45 फिर 45, तो आपकी 45 करेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ किधर है, इसमें आपका एक ही फिगर में है, सी में। ठीक है, बूंदा वाला सी में, और तो ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं। चलिए अगला देखिए, इसमें कितना रोटेट कर रहा है, एक बिंदु इधर आ रहा है, एक और दो बॉक्स के। फिर देखिए यहाँ से आ गया एक दो, तीसरा बॉक्स में आ गया। ठीक है, फिर इधर चलते हैं, तीसरा का बाद फिर इधर घूमते जा रहा है, इधर से इधर घूम रहा है। अब देखिए इधर से आएगा तो फिर चौथा में जाना चाहिए, 1 2 3 4, चौथा बॉक्स में आ गया, तो इस बार पांचवा बॉक्स में आएगा। ए यहाँ से पांचवा बॉक्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5, पांचवा बॉक्स यहाँ वाला होगा। यहाँ वाला कहाँ है, डी ऑप्शन में। चलिए इसमें बताना है कौन सा विषम आकृति है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज का त्रिभुज कह रहा है, इसमें ये है, इसमें ये है। देखिए तो इसमें जो आपका बाहर आकृति है वही यहाँ है। ठीक है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन डी में ऐसा नहीं है, वहाँ पर वृत्त होना चाहिए था, दे दिया है वर्ग। ठीक। अब देखिए अगला मिरर का क्वेश्चन। तो मिरर में क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, इधर से लेकर चलते हैं, इधर इधर, फिर आपका भी का ऐसे ही भी बनेगा। तो इस तरह का देखेंगे आकृति, पहले भी फिर टोपी, ये सी ऑप्शन में ही नज़र आ रहा है। ठीक है, सी आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है प्रश्न आकृति, और इसमें पूरी बताना है कौन सा होगा पूरा करने पे। तो देखिए यहाँ पूरा करना है तो ये कोना तो पूरा भरा होना होना चाहिए और एक खाली, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, कर है इसमें कि त्रिभुज जो है वो वृत्त का, तो इसमें वृत्त का क्या हो जाएगा, मतलब 3 का 4 भुजा बन रहा है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 5 भुजा वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 का 5 भुजा, एक भुजा बढ़ रहा है। चलिए अगला देखिए, कर रहा है इतना को, तो इसके बाद क्या होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, नंबर बस देख लेना है। जी से किया है के, क्या जोड़ेंगे, 7, और ये हो गया 11, 4 जोड़ा है, 11 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 होता है किसका, डब्लू का। तो डब्लू भाई दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में है। ठीक, आगे देखते हैं। आर एन, आर कितना होता है 18, एन 14, जे 10, और 10 के बाद आपका हो जाएगा 6,
6 से 4 बी, डब्ल्यू बी हो गया। तो आपका सी और डी में अब देखना है कौन सा होगा। आगे देख लेते हैं। तो टी से हो गया एक्स, मतलब टी होता है 20 पे, एक्स हो गया 24। 24 के बाद आपका 24 4 28, मतलब 2 हो गया, 2 और 4 6, तो 6 और 4 10, जे आपका 10, सी मिल गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें कर रहा है प्लस का अर्थ क्या है, घटाओ। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लेंगे। माइनस का अर्थ है भागा, यहाँ भागा कर लिए। फिर देखिए कह रहा है कि गुणा का अर्थ, भागा का अर्थ है गुणा, भागा यहाँ है, गुणा कर लिया। गुणा का अर्थ है प्लस, तो पहले क्या करते हैं, भागा। तो इसको करेंगे तो 3, और 3 में 8 का गुणा करेंगे 24, मतलब इतना हटा के कितना हो गया 24। 16 प्लस 24 और माइनस में हो गया 9। ठीक है, 9 और इसको घटाएंगे कितना, 7। 24 7 कितना हो जाएगा, 31। ठीक है। जितना फास्ट बनाएंगे, दिमाग दौड़ाएंगे, उतना समय आपका एग्जाम में बचेगा। तो देखिए इतना बराबर का है, तो इतना का वैल्यू निकालना है। तो बी के जगह रख दीजिए, कि आर टी के जगह रख दीजिए, ये सब वैल्यू पुट करना है। तो ये इक्वेशन है। तो आर के जगह रख दिए 24, गुने टी के जगह रख दिए 4, भागा क्यू की जगह रख दिए 8, फिर रख दिए आपका आर प्लस क्यू के बाद है प्लस टी 4। अब देखिए ये करेंगे तो 4/8 मतलब 1/2, तो 2 का मैंने 12, 12 और 4 16। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यदि करें आयु आपकी माता की आयु से आधे से 10 वर्ष कम है, जो आपके पिता 5 वर्ष छोटी है, तो पूछ रहा है आपका कि इसमें कौन सा आएगा। तो आपके पिता की आयु 45 वर्ष है, तो आपकी आयु कितनी होगी, मैंने 5 वर्ष छोटी है। तो 45 और 5 50, 10 बचे, तो 45 आपका, तो इसमें कितना हो जाएगा 10 साल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द केवल, ये अवयव वाला आ गया क्वेश्चन। चलिए इसको आप लोग चेक करते रहेंगे। हमको बनाना क्या है शब्द, बीक। बी देखिए, बी इसमें है 0 1, फिर एक देखेंगे 0 1 किसी ऑप्शन में नहीं है। 4 4 मिला लेंगे, 4 4, 4 और 4 भी है बी। फिर देखिए आपका 75, ई देख लेंगे। ई देखेंगे तो आपका ई मिलता है कि नहीं 75। तो 7 और 7 पहले देखेंगे, 7 और 5वां यही है ठीक है। फिर देखेंगे 2 2, 2 और 2 पर है कि नहीं ए, 2 और 2 पे ए मिल रहा है। ठीक है, ये 8 और 8, 8 और 8 इसमें है, 8 और 8 के सामने के आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। ठीक है, तो एक एक करके इसमें मिलाना पड़ता है, ये सबसे इजी वे है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आपका ये सेट समाप्त होता है। इसका पीडीएफ दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन के साथ देख लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।